वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। ये हमारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में है कि आप क्या न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मैंने लास्ट वीक के लिए किया था, द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये होगा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए, ओके, फ्रॉम द 8th to the 15th और 14th, ओके। सो मैं हर एक ज़ोडिएक के लिए अलग से करूँगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स देख पाओगे। मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ये जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट, ओके। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। ये हर एक ज़ोडिएक के लिए अलग से व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट पॉजिटिव चेंजेस या फिर व्हाट गुड न्यूज़, व्हाट एवर, ओके। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है पॉजिटिव। सो आई विल स्टार्ट विथ जेमिनी। Okay, what good news can you expect, Gemini? What positive changes for the second week of October 2020? Okay, I'll take only 4 cards and only 4 fell down. Okay, so we have the Queen of Cups, the Six of Swords, Justice, and the Death in reverse. So Gemini, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इज़ आई एम फीलिंग द थिंग अबाउट अ कर्मा। अगर आपको किसी ने हर्ट किया था, लाइक मुझे लगता है आपके मन में कोई है, लाइक आपके लाइफ में कोई पर्सन है, इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो या पास्ट में थे इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में, बट सम हाउ आई थिंक ये वर्कआउट नहीं किया, वॉट एवर द रीज़न, कोई भी रीज़न हो, ये चीज़ वर्कआउट नहीं किया था एंड आपके पास और कोई चॉइस नहीं था बट टू सरेंडर, बट टू लेट गो। सो आपने वही किया बेसिकली। बट अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आपको जस्टिस नहीं मिला है इस सिचुएशन में, आपके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, आई एम सीइंग दैट आपके पर्सन वो कर्मा आपके पर्सन को मिलेगा, ओके, वेरी सून योर पर्सन विल गेट दैट कर्मा। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुआ था, इट इज़ नॉट एन एंडिंग, लाइक अभी भी कुछ होना बाकी है, ओके। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में चले जाओगे या वो पर्सन कुछ होगा, रिलेशनशिप वगैरह हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट अगर ये आप नहीं चाहते हो रिकन्सिलिएशन, देन आई एम सीइंग के आप लाइक कुछ ना कुछ लेन देन वापस होगा उस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। मे बी आप बात करोगे या फिर एक क्लोजर मिलेगा, आपके मन में जो सवाल है उसका आंसर आपको मिल जाएगा समहाउ, मे बी इस पर्सन से डायरेक्टली या तो यूनिवर्स से या तो किसी और पर्सन से इनडायरेक्टली, बट आपको क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है। आप खुश रहोगे, आपको जो सवाल थे आपके उसका जवाब आपको मिल जाएगा एंड आपको पर्सन, आपके जो पर्सन है उनको उनका कर्मा भी मिल जाएगा। अगर उन्होंने आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया, बेसिकली अनफेयर कुछ किया, बिकॉज आई एम सीइंग कि वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपके पास और कोई चारा नहीं था बट टू मूव ऑन, बट टू लेट गो, ठीक है। बिकॉज आप चाहते थे किसी रिलेशनशिप को, आप चाहते थे किसी कनेक्शन को, बट आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो पर्सन मे बी नहीं चाहते थे, वो पर्सन मे बी सीरियस नहीं थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है उसका कर्मा उस पर्सन को मिलेगा बहुत जल्द। एंड कुछ बातें या फिर कुछ वापस कांटेक्ट हो सकता है किसी किसी के लिए। अगर कांटेक्ट नहीं तो आपको अपना, अगर आपका कुछ सवाल है जो आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, लाइक सच्चाई क्या था, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक आपको ये भी पता नहीं है कि सच क्या था, क्यों इस पर्सन ने ऐसा किया आपके साथ। सो वो आंसर आपको मिल जाएगा कहीं से भी हो, चाहे इस पर्सन के मुंह से हो, चाहे किसी और के मुंह से हो, चाहे यूनिवर्स के तरफ से हो, कैसे भी, ओके। साइंस यहाँ पे है
Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, वाटर साइन और एयर साइन डोमिनेंट है. ओके, सो मे बी आप वाटर साइन और एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं पे एयर और वाटर हो सकता है. ओके ओके, सो लेट अस सी Libra. What good news can you expect? What positive changes can you expect, Libra, for the second week of October 2020? Okay, we'll take 4 cards. Five of Swords, the Knight of Cups, the Two of Cups, and the Page of Swords. Okay, Libra. Okay, Libra. For you, I think यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है, 2 चीज़ें. आपको जो रेजोनेट करे आप वही लीजिए. फर्स्ट सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स था, ठीक है, प्यार था, इमोशंस थे, बट आप उसको छुपा रहे थे. उस इमोशंस को, उस प्यार को आपने छुपा के रखा था, ठीक है. एंड मे बी आप उस पर्सन को स्टॉक करते थे, आप उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे. ये कोई एक्स हो सकता है, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स. बट आपके मन में फीलिंग्स था, बट आप उस फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे थे किसी को, ठीक है. बट आई सी फाइनली आप वो फीलिंग्स को कन्वे कर रहे हो. मे बी आपको डर ये था कि अगर आप अपने फीलिंग्स को बताएं, लाइक अगर आप अपने फीलिंग्स के बारे में उस पर्सन को जाके बताएं, देन मे बी वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे, उस चीज़ को लेके आपके मन में डर था. बट आई सी यू गोइंग अहेड एंड आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे हो उस पर्सन के सामने. एंड चांसेस आर कि वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं. प्यार अगर नहीं तो फीलिंग्स है, इमोशंस है, लाइकिंग है. ओके, ये एक सिनेरियो है. सेकंड सिनेरियो मुझे जो नज़र आ रहा है दैट यू आर कमिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन. या तो कोई आपको प्रपोजल देने वाला है या आप किसी को दे रहे हो, वॉट एवर इट इज़, आप एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हो लव में, ठीक है. बट ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट यहाँ पे कोई है, ठीक है, जो आप पे नज़र रख रहा है. मे बी ये न्यू पर्सन आप पे नज़र रख रहा है या रख रही है. हो सकता है ये कोई एक्स है जो आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉक कर रही है. मे बी जो पास्ट में लाइक कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, देयर वाज अ सेपरेशन, ब्रेकअप, बिकॉज कोई एक यहाँ पे था जो एक प्लेयर था, जो झूठ बोलता था, या समवन वाज नॉट ऑनेस्ट, समवन वाज नॉट लॉयल. सो इसलिए मे बी सेपरेशन हो गया. बट ये पास्ट जो भी है, ये अगर आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन या आपके एक्स हो सकते हैं. बट समवन आप पे नज़र रख रहा है, आपको स्टॉक करता है, आपके सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड्स, वॉट एवर इट इज़. बेसिकली ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं. बट आप, मुझे लग रहा है आप किसी लाइक न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो. अब किसी किसी के लिए, लेट मी बी क्लियर, किसी किसी के लिए हो सकता है आप किसी ये जो भी नया कनेक्शन है, ये कोई नया पर्सन के साथ है, ऐसा कोई जिसे आप, जिसके ऊपर आपका क्रश है या जिसको आप जानते हो, या नया है बेसिकली आपकी लाइफ में. एंड किसी किसी के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप पुराने पास्ट किसी पर्सन के साथ है, मे बी जिसके बारे में, ये कोई एक्स हो सकता है, मे बी जो आपको लव ऑफ़र करे या जिसे आप लव ऑफ़र करो. पास्ट में किसी भी रीज़न से मे बी सेपरेशन हो गया था. यहाँ पे दोनों अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहे थे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे लव था, ठीक है. सो आई सी यू बोथ कमिंग टुगेदर, चांसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन, ठीक है. सो जो भी आपको रेजोनेट करे, जैसे करे, आप वैसे लेना. ओके ओके, अगेन जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. लेट अस डू एक्वेरियस. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? Okay, I think we have 4 cards. Yeah, Knight of Swords,
Wow, Ten of Pentacles, the Hanged Man, King of Cups in reverse. Aquarius, यहाँ पे वाटर साइन है, यहाँ पे अर्थ साइन है. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई सी एक्वेरियस, आप एक ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे मे बी किसी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, किसी पर्सन को लेके, अपने लव लाइफ को लेके आप स्टक हो. ठीक है, अब हर एक के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगा, कि आपका रीज़न डिफरेंट होगा, आपका व्हाटएवर. किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो किसी के वापस आने का, या किसी के लव ऑफ़र करने का. किसी के लिए हो सकता है कि आपको पता नहीं है आपके पर्सन क्यों आपको अटेंशन नहीं दे रहे, या क्यों इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम, एफर्ट, व्हाटएवर. सो एज आई सेड, हर एक इंसान के लिए ये डिफरेंट होगा. बट आई सी आप अपने लव लाइफ में थोड़ा सा स्टक हो, आप अपने लव लाइफ में थोड़ा सा देयर इज़ नॉट मच एक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो नज़र आ रहा है. किसी लाइक एक्वेरियस, सम ऑफ यू, आप लव लाइफ को इस वक्त अटेंशन नहीं दे रहे हो बिकॉज आपको नहीं लगता आपके लव लाइफ में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है. सो सिंस आपके लव लाइफ में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, आप बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, अपने पैसों पे, वॉट एवर इट इज़. आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है आपका जो लव लाइफ है, ये चाहे जो भी हो सिचुएशन, ये काफ़ी स्टक है. ये सिचुएशन अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में, एंड आपके हाथ में कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं है. सो आप बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड हो. ठीक है, ये एक सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है. सेकेंड सिनेरियो मुझे जो नज़र आ रहा है एक्वेरियस की, आप मे बी अपनी स्टेबिलिटी के लिए बाहर देख रहे हो, आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो. सिंस आपके इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, या फिर आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, या ये सिचुएशन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, दिस इज़ नॉट अ हैप्पी रिलेशनशिप, वॉट एवर इट इज़. आप बाहर देख रहे हो कि आपके लिए बेटर क्या है, बेटर ऑप्शंस को आप देख रहे हो, बेटर पर्सन कोई है कि नहीं जो आपको सीरियसली स्टेबिलिटी दे पाए, जो आपके साथ सीरियसली एक रिलेशनशिप में रह पाए बेसिकली. बिकॉज आपका ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी में भी नहीं है, या फिर आपको लगता है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे आप इंटरेस्ट ना दिखाओ या फिर आपके पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, वॉट एवर इट इज़. आप अपना स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, चाहे वो स्टेबिलिटी आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, या चाहे वो कहीं और हो. आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, आप मे बी दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, आप आप बेसिकली ओपन हो फॉर लव एंड योर स्टेबिलिटी. आप लाइफ में इस वक्त स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हो खुद के लिए, एंड दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ अमेजिंग, ओके. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस. आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो. अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो अगर रेजोनेट ना करे डोंट फोर्स इट, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. ओके, लेट अस डू पाइसेस. What can you expect? The Star in reverse, the Moon, Seven of Cups and the King of Swords. Okay, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so water sign and air sign. ज़रूरी नहीं है, but again, so Aquarius, what is happening? ये बहुत स्ट्रेट कट मुझे एक ये आ रहा है मैसेज, इज़ दैट Pisces, आई फील आप किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, आप किसी चीज़ को अपने लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो. ठीक है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये वॉट एवर,
जेंडर मैटर नहीं करता, बट कोई सिचुएशन या कोई इंसान या वॉट एवर इट इज़, आप किसी चीज़ को अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हो, आप किसी चीज़ को अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, एटलीस्ट इस वक्त, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, बट आप कर रहे हो। बिकॉज़ ये जो भी चीज़ है, आपको लगता है ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, आपको ये फील होता है कि ये पर्सन जो भी है या फिर ये सिचुएशन जो भी है, ये आपको 100% ऑथेंटिक नहीं लगता। आपको लगता है इस सिचुएशन में बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है। मे बी अगर ये कोई पर्सन है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, ये पर्सन में भी झूठ बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पे लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, वॉट एवर इट इज़। बट आप किसी चीज़ के बारे में होपफुल थे इन द पास्ट, ठीक है, आपको लग रहा था कि ये सही, आप सही डिसीजन ले रहे हो, या ये इस सिचुएशन में होप है, ये अगर कोई रिलेशनशिप है, आपको लग रहा था ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके मे बी बेटर हो सकता है, बट आप धीरे धीरे आपका जो है होप आप कम होता गया बेसिकली, ठीक है। एंड बिकॉज आपको लगने लगा कि ये पर्सन मे बी अपने ऑप्शंस को ओपन रखते हैं, ये पर्सन मे बी चीटर है, ये पर्सन अगर चीटर नहीं है तो ये पर्सन या ये सिचुएशन, ये रिलेशन, ये कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप, इसमें कुछ है जो आपको पसंद नहीं है, इसमें सीक्रेट्स है, इसमें झूठ है, इसमें बहुत कुछ है जो आपको लाइक आपको पता नहीं है। सो ये सारे रीजंस के लिए आई फील कि आप बेसिकली किसी को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से। ये जो भी सिचुएशन है ये आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा था, ये पर्सन अगर है तो ये पर्सन आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे थे, सो आप कट ऑफ कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने ऑप्शंस को भी ओपन रख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आप अपने वर्थ को समझ पा रहे हो पाइसीज, ओके। आपको ये समझ में आ रहा है कि आप खुद क्या हो, दैट यू आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप और मैनिपुलेट नहीं होना चाहते। मे बी ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते थे पास्ट में, ठीक है। सो आप अपने वर्थ को समझ पा रहे हो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड आप बेसिकली अपने ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो कि आपके लिए बेटर क्या हो सकता है, आपके लिए बाहर बेटर क्या है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एक्वेरियस। आई होप ये व्हाई आई एम सेइंग एक्वेरियस, ओके, मे बी आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, बट that is what I have Pisces, so yeah, जितना resonate करे उतना ही लेना, don't force it. Okay, let us do Cancer. Let us do Cancer. Nine of Swords, the Devil, the Knight of Wands, and the Six of Wands. Cancer. So I have air sign, Gemini, Libra, Aquarius. I have Capricorn and Aries, Leo, Sagittarius. Okay. So Cancer, I feel यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कैंसर। द फर्स्ट जो मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, मे बी किसी सिचुएशन, मे बी कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, जो भी ये सिचुएशन है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे इस सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। आप मे बी आपको रात में सोने में दिक्कत हो रहा था, मे बी आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे थे, ऑब्सेस हो रहे थे, बट आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था बेसिकली, ओके। बट आई फील ये जो भी मे बी पर्सन थे, मे बी ये आपको चीट कर रहे थे, या ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, या फिर ये कनेक्शन सीरियस नहीं था जितना आप सोचे थे। ये कनेक्शन उतना सीरियस नहीं हो रहा था, ये कनेक्शन फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा था, जिसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिसके लिए आपको बहुत एंजाइटी होता था, ओके। बट आई फील अगर ये आपका सिचुएशन है कैंसर, देन आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप उस ऑब्सेशन से, आप उस डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकल रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप अपने हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। दैट इज़ पॉजिटिव। अनदर थिंग आई एम फीलिंग कि अगर ये कोई दूसरा पर्सन है, मे बी जो आपसे ऑब्सेस्ड था, जो आपके बारे में सोच रहा था, मे बी आपका एक्स हो सकता है, वॉट एवर इट इज़,
ये अगर कोई दूसरा पर्सन है जो ऑब्सेस था, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपका कोई एक्स है, या फिर ऐसा कोई इंसान है जिसे आप जानते हो जो मे बी आपके साथ पास्ट में गेम्स खेल रहा था, पर्सन माइंड गेम्स वॉट एवर इट इज़, सीरियस नहीं हो रहा था आपके साथ, जेंडर डजेंट मैटर वॉट एवर द जेंडर इज़, बट आपको बहुत परेशानी दिया था पास्ट में ये पर्सन। हो सकता है ये आपका कोई एक्स हो। द एक्स विल रिटर्न, ओके, देर इज़ अ चांस कि वो एक्स वापस आ रहा है बेसिकली, ओके। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। अगर आप नहीं चाहते हो, इट्स योर फ्री विल कि आप उस पर्सन को वापस लेना चाहते हो या नहीं, बट यहाँ पे मुझे यही दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो, टेक दैट। एंड अगर आप ऑब्सेस्ड थे किसी से, अगर आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, देन आई सी यू मूविंग ऑन, आई सी यू बीइंग हैप्पी। आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, आप उस एंजाइटी, उस टेंशन, उस डिप्रेशन को पीछे छोड़ के आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। ये पर्सन हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है, ये एडिक्शन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ओके। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रेजोनेटेड। ये जनरल है, सो जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना। ओके, लेट अस सी स्कॉर्पियो। One more. Okay, Scorpio, 7 of Pentacles. Wow, Empress, High Priestess, and the 4 of Pentacles. So a lot of Earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Scorpio, so I feel okay, the positive thing is, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। The positive thing is Scorpio, for some of you, कि ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आई फील दैट आप बहुत टाइम से एक सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखे थे। आप किसी सिचुएशन को जाने नहीं दे रहे थे, आप लेट गो नहीं कर रहे थे। ये कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर, ठीक है, आप जाने नहीं दे रहे थे सिचुएशन को। बट आप जाने नहीं दे रहे थे, आप वेट कर रहे थे किसी का, किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, आप वेट किए जा रहे थे, आप जाने नहीं दे रहे थे, आप होल्ड ऑन कर रहे थे, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं थे। एंड आप ऐसा मानो जैसे कि आपका पूरा लाइफ पॉज हो गया था, पूरा आपका जितना भी हैप्पीनेस है, जितना भी आपका एक्सपेक्टेशंस है, वो सारा एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट था। वो लाइक को डिपेंडेंसी, ठीक है, आप बेसिकली को डिपेंडेंट हो रहे थे उस चीज़ पे या उस पर्सन पे। बट द बेस्ट पार्ट इज़ स्कॉर्पियो कि आप फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका हैप्पीनेस 100% कहीं और डिपेंड नहीं करता, बट अपने आप में करता है। अगर आप अपने आप को खुश रख रहे हो, देन यू डोंट केयर कि पूरी दुनिया आपको खुश रखे या नहीं। दैट इज़ अमेजिंग, लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर। सो आप ये फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, आपका हैप्पीनेस अपने आप पे डिपेंडेंट है। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हो, ओके। सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव स्कॉर्पियो। आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए अबंडेंस ढूंढ रहे हो। एट द सेम टाइम आई एम नॉट सीइंग कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उस पर्सन को, उस सिचुएशन को भी होल्ड ऑन करके रखे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप पे भी ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ को पॉज पे रख दे रहे हो किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए जो आप पास्ट में कर रहे थे, ओके। आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, एट द सेम टाइम आप लेट गो कर रहे हो कि जो होना होगा वो होगा, बट ये टाइम है कि ये मैं अपनी स्टेबिलिटी पे काम करूँ, मैं अपने ग्रोथ पे, अपने डेवलपमेंट पे काम करूँ, ओके। एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग यू सक्सेस। ऑल्सो आई एम गेटिंग दैट मे बी कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपके आसपास है, अ पर्सन और समवन हु इज़ मे बी कोई आपको लाइक करता है या करती है, कोई आपके साथ बात करना चाहता है या चाहती है, व्हाटएवर,
बट ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने विशेस को। बेसिकली ये आपके तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, बट ये थोड़े से क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, ये थोड़े से होल्ड बैक कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। सो आई थिंक अगर ऐसा आपका सिचुएशन है देन आप डोंट टेक एनी एक्शन, ठीक है। आप कोई एक्शन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे ध्यान दो, आप अपने सेल्फ पे काम करो, आप अपने आप को डेवलप करो। ये पर्सन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे आपसे, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे या फिर आपके साथ ओपन अप कर लेंगे ये पर्सन। सो जस्ट बी योर ओन सेल्फ, यू नो। आप अपने आप को वो वैल्यू दो, आप अपने आप को वो पेडिस्टल पे बिठाओ, ये आपको हेल्प करेगा स्कॉर्पियो, ओके। एंड ये अगर आप हो कि आप किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को या किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे थे पास्ट में, देन आई थिंक आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो। दैट इज़ अमेजिंग, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप ये रेजोनेट किया हो। ये जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, ओके। ओके, लेट अस डू टॉरस। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट Taurus? One more card, please. Okay. Have the Chariot. We have the High Priestess. Ten of Pentacles in reverse and Page of Wands in reverse. Taurus, you are moving forward basically. Also a strong message, मैं आऊँगी उस मैसेज पे बाद में, but the first thing I'm seeing that आपका कोई एक्सपेक्टेशन था किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, whatever it is, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो पूरे नहीं हुए। मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, मे बी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, किसी मैसेज का, कुछ कम्युनिकेशन का, एक्शन का, मूवमेंट का वेट कर रहे थे, बट वो नहीं हुआ, ठीक है। मे बी वो पर्सन आप जिसका वेट कर रहे थे वो आपको कांटेक्ट नहीं किए, आप जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे या किसी के वापस आने का वेट कर रहे थे, बट वो नहीं हुआ। ये अगर कोई रिलेशनशिप है जिस पे आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिला उस सिचुएशन में, चाहे आप उस पर्सन के साथ अभी है या ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बट आपका कुछ विश था जो फुलफ़िल नहीं हुआ, आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस था जो फुलफ़िल नहीं हुआ। सो द मेन थिंग फॉर यू टॉरस इज़ आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड पॉजिटिवली, ठीक है। दैट इज़ अमेजिंग। आप पॉजिटिव मूवमेंट कर रहे हो, आप अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। आप उस एक्सपेक्टेशन के ना होने के लिए आप अपने आप को नहीं रोक रहे हो, आप अपने आप को सैबोटाज नहीं कर रहे हो, आप अपने सेल्फ वर्थ को नहीं गंवा रहे हो। दैट इज़ अमेजिंग। ऑल्सो एक मैसेज टॉरस आपको याद रखना है इज़ दैट ये दोनों साथ में है। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू नीड टू मास्टर द डार्क एंड द लाइट, ठीक है। द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द ब्लैक वाइट, द ब्लैक एंड द वाइट, ब्लैक एंड द वाइट। सो आपको बेसिकली क्या करना है, यू विल हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू कंट्रोल योर माइंड। आपको बैलेंस ढूंढना है, बिकॉज आई फील टॉरस आप कभी कभी इवन दो आप अर्थ साइन हो, अर्थ साइन लोग हमेशा स्टेबल होता है अपने इमोशंस पे, अपने कैरेक्टर में, बट समटाइम्स टॉरस आई फील आप अपने एक्सपेक्टेशंस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो, या आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर आपका जो विश है आप पूरा जी जान लगा देते हो उस पर, आप अपना सारा इमोशंस, सारा हैप्पीनेस उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर देते हो। सो ये आपके लिए एक लेसन है टॉरस, ये जो भी सिचुएशन है, कि आगे से आपको ये नहीं करना है। देयर शुड बी अ बैलेंस। हाँ, एक्सपेक्टेशंस रखना ओके, एक्सपेक्टेशंस रखना है, आप ज़रूर रखें। आपको विश करना है किसी चीज़ के लिए, आप विश करो, आप मैनिफेस्ट करो, बट आप लिमिट में करो। ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा जी जान लगा दो, पूरा हैप्पीनेस, इमोशंस, सब कुछ उस पर इन्वेस्ट कर दो कि अगर वो चीज़ नहीं हुआ देन यू आर डिवास्टेटेड। नो, जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, ओके। जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस कि ठीक है मुझे ये चाहिए, बट अगर ये नहीं भी हुआ किसी रीज़न से, आई एम ओके।
आई एम ओके, आई एम रेडी, ओके, आई हैव द पावर, मेरे में वो पावर है, मेरे में वो स्ट्रेंथ है कि अगर कुछ मेरे ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया देन आई विल टेक अनदर रोड, ठीक है। सो आई थिंक वो आप रियलाइज़ कर रहे हो, अगर ऑलरेडी नहीं कर चुके हो, एंड अगर नहीं कर रहे हो देन दिस इज़ अ मैसेज, आपको ये याद रखना है, आपको ये फॉलो करना है, इट्स योर विश दो, बट आप पॉजिटिवली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, वॉट एवर ये पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को भूल के, ओके, आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ओके। दैट इज़ अमेजिंग टॉरस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप ये रेजोनेट किया हो, ये जनरल है, रेजोनेट अगर नहीं किया डू नॉट वरी, जितना किया हो उतना ही लेना, ओके। सो लेट अस डू वर्गो। What can you expect? Okay, Virgo, we have the Six of Wands already. King of Cups. Okay, Virgo. Ace of Swords, the Hanged Man. King of Cups, Ace of Swords, Hanged Man, and the Six of Wands. Okay, so Virgo, I see Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, and Aries, Leo, Sagittarius. Okay, सारे साइंस हैं। ओके, सो व्हाट आई फील, जो हैप्पीनेस या गुड थिंग आपके साथ होने वाला है इज़ आपको किसी चीज़ से क्लैरिटी मिल रहा है। मे बी बहुत दिन से आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या आपको रहना चाहिए, क्या इस पर्सन को चांस देना चाहिए, क्या इस सिचुएशन को लेके आपको सीरियस होना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। आप अपने लव लाइफ में या लव लाइफ को लेके, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक थे इन द पास्ट, या कोई आपको लेके स्टक था, ठीक है। वॉट एवर, पॉजिटिवली नेगेटिवली आई डोंट नो, बट आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि आपको क्या करना है फाइनली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्लैरिटी है कि आप मूव ऑन कर रहे हो हैप्पीली, बट आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। आपको ये जो भी क्लैरिटी मिल रहा है आप हैप्पीली मूव कर रहे हो फॉरवर्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हो इस पर्सन से बिकॉज़ ये काम नहीं करा था पास्ट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक रिकंसाइल कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आपका कम्युनिकेशन अगर बंद हो गया था तो आप वापस कम्युनिकेट कर रहे हो एंड आप इस रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो जो आपको बहुत हैप्पीनेस दे रहा है। सो दिस कैन गो टू वेज, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो या तो आप इस पर्सन के साथ वापस आ रहे हो, ठीक है। बट आप जो भी कर रहे हो आपको लग रहा है आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप सही कर रहे हो, सो दैट इज़ समथिंग गुड। ऐसा नहीं है कि आप लाइक विद अ हेवी हार्ट यू आर डूइंग इट, और ऐसा नहीं है कि आप लाइक मजबूरी में डिसीजन ले रहे हो, मजबूरी में आपको ये करना पड़ रहा है, नो। ऐसी अगर आप मूव ऑन कर भी रहे हो आप खुशी खुशी कर रहे हो, अगर आप रिकंसाइल कर रहे हो इस पर्सन के साथ वो भी आप खुशी खुशी कर रहे हो। सो जो भी आपका सिचुएशन है आप वैसे ही समझना, ठीक है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आई सी कम्युनिकेशन ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, मे बी बहुत दिनों से आपका कम्युनिकेशन बंद था किसी के साथ, ऐसी कम्युनिकेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, ओके वर्गो, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। सो ये जनरल था, उतना ही लेना जितना रेजोनेट करे। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स बिकॉज ये बहुत जनरल ज़ोडिएक रीडिंग है ऑफ अ गुड न्यूज़। लेट अस डू कैप्रिकॉर्न। 4 cards for my Capricorns. Okay, we have the Knight of Cups. Okay, so we have the Knight of Cups. Okay, 7 of Swords, 4 of Cups, and the Knight of Swords.
कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे वाटर साइन और एयर साइन नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. सो कैप्रिकॉर्न, I see two scenarios. First, I think most of you, आपके लाइफ में कोई वापस आने वाला है जो पास्ट में आपको डिसीव किया था या की थी. Someone from your past जो लॉयल नहीं था. ये पर्सन जो भी है ये लॉयल नहीं थे, ये मे बी झूठ बोल रहे थे आपसे, ये मे बी चीट किए थे आपको, या बिना बोले आपको बस छोड़ के चले गए थे, आपको पेन दिए थे, लाइक बहुत सारा पेन, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस, लाइक बेसिकली आपकी इमोशंस के साथ इस पर्सन ने खेला है पास्ट में. ठीक है. सो आई सी दैट पर्सन रिटर्निंग. हो सकता है ये कोई दिस इज़ समवन हु इज़ अ नार्सिसिस्ट, दिस इज़ समवन हु जस्ट इज़ अ प्लेयर who plays with your emotions. ये कोई भी हो सकता है person, but someone is coming towards you with that energy. But अगर आपको लगता है कि ये person वापस आ रहे हैं, मतलब वो अच्छे intention के साथ वापस आ रहे हैं या वो change होके वापस आ रहे हैं, no, that is not the case. ये person past में जैसे थे ये person वैसे ही है. But this person is trying to have a communication with you. ये person वापस try कर रहे हैं कि आपको कन्विंस करे अबाउट देयर फीलिंग्स, ये आपको कन्विंस करे कि वो चेंज हो गए हैं, या आपको कन्विंस करे कि वो बदल गए हैं, उनके इंटेंशंस सही है इस टाइम. बट आई सी कैप्रिकॉर्न कि आप उनका जो ये सब चाल है बेसिकली आपको वो समझ में आ रहा है, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर बिकॉज आप उस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो. ओके. और या तो आप उस आप अपना वर्थ जो है, आपका जो इम्पोर्टेंस है, आपका जो वर्थ है, आप उस चीज़ को समझ गए हो कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती. ये सब गेम्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, प्लेयर एनर्जी, ये सब मैं डिज़र्व नहीं करता या करती, व्हाटएवर. आपको वो समझ में आ रहा है, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन. ये जो भी है, ये जो भी प्लेयर है, ये जो भी मैनिपुलेटर है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ देयर कर्मा. ओके. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट इज़ हैपनिंग कैप्रिकॉर्न इज़, मुझे लगता है कि आप किसी को कुछ ऑफ़र किए थे इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, बट वो वर्कआउट नहीं किया. आई मीन अगर आप ऑफ़र नहीं किए थे या फिर आपको कोई ऑफ़र किया था, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई व्हाटएवर, ये नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ये वर्कआउट नहीं किया. मे बी उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या उस रिलेशनशिप सेपरेटेड हो गए आप लोग, लाइक ब्रेकअप हो गया, या डायरेक्टली उस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया. अगर ये आपका केस है कैप्रिकॉर्न, लेट मी टेल यू, ये यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए वार्निंग था. लाइक यूनिवर्स ने आपको ये आपका प्रोटेक्शन था बेसिकली. ओके. बिकॉज ये जो भी काम नहीं किया आपके लाइफ में, ओके, ये जो भी रिलेशनशिप था, ये जो भी फ्रेंडशिप था, ये जो भी पर्सन थे जो आपको रिजेक्ट कर दिए, जो आपको छोड़ दिए, जो आपको मैनिपुलेट किए, जो आपको आपके साथ ब्रेकअप किए, व्हाटएवर इट इज़, ये जो भी हुआ आपके साथ, मे बी आपको लगा कि ये आपका किस्मत ही ख़राब है, आपके लिए, आपके साथ हमेशा ऐसा होता है. बट लेट मी टेल यू, ये हुआ बिकॉज दैट वाज द बेस्ट फॉर यू. क्योंकि ये जो भी रिलेशनशिप था, ये जो भी कनेक्शन था, दिस वॉज नॉट गुड. ये पर्सन सही नहीं थे. ये पर्सन वॉज अ लायर, वॉज अ चीटर, वॉज अ डिसीवर. सो ये जो भी हुआ आपके साथ, दिस वॉज फॉर योर बेटरमेंट. ये आपके भलाई के लिए ही हुआ. ना बहुत लोग हैं जो मुझे बोलेंगे कि नहीं, मेरे पर्सन ऐसे नहीं है, मेरे पर्सन तो अच्छे थे, आई हैव प्रूफ एंड ऑल दैट. सो ये आपका रीडिंग नहीं है. जस्ट टेक हाउ मच रेजोनेट्स. ओके. बट दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, कैप्रिकॉर्न. Okay, let us do Leo. Yeah, let us do Leo. 7 of Pentacles. Four of Swords. What do we have for Leos? One more card, please. Okay. Wait. 4 cards here. 7 of Pentacles, 5 of
Pentacles in reverse, Empress in reverse, and the Four of Swords. Leo. What is happening? यहाँ पे मुझे दिख रहा है a lot of earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. ज़रूरी नहीं है, but then again. So Leo, what is happening is आप बहुत ज़्यादा thoughtful है, आप बहुत ज़्यादा choices कर रहे हो अपने life के लिए, अपने future के लिए, अपने आप के लिए, positive choices, you know, आप contemplate कर रहे हो basically कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए बेटर नहीं है, आपको क्या करना है, नहीं, एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ का हर एक एरिया कंtemplate कर रहे हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ, व्हाटएवर, ठीक है। एंड आई थिंक आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके सैड थे, किसी चीज़ को लेके डिप्रेस थे, एंक्शस थे, किसी चीज़ को लेके आप अनहैप्पी थे। हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी ब्रेकअप को लेके, किसी सेपरेशन को लेके, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। बट आई सी आप उस अनहैप्पीनेस से बाहर आ रहे हो, ओके। आप फाइनली अपने हैप्पीनेस की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से हैप्पी हो रहे हो, आप एकदम से ग्लो कर रहे हो, मे बी नॉट, मे बी येस, बट आप छोटे छोटे स्टेप्स फॉरवर्ड ले रहे हो टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि बहुत हो गया, अब इनफ इज़ इनफ, आई हैव टू बी हैप्पी, मुझे अपने हैप्पीनेस के लिए काम करना है अभी, एंड यू आर डूइंग इट। आप मे बी ये जो भी पर्सन है, अगर जो जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, जो इतना सैडनेस कॉज किया था आपके लाइफ में, आप उस पर्सन को एक पेडेस्टल पे बिठा के रखते थे। आपको लगता था कि ये पर्सन परफेक्ट है, ये पर्सन हस्बैंड मटेरियल है, वाइफ मटेरियल है, ये पर्सन में सारी खूबियाँ हैं जो मुझे चाहिए, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम, वॉट एवर इट इज़। बट आई फील आप फाइनली ये देख पा रहे हो सच कि दिस पर्सन इज़ नॉट सो स्पेशल। ये पर्सन को आप जितना महान सोचते थे, ये पर्सन उतने भी महान नहीं है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। आप महान सोचते थे क्योंकि आपके मन में फीलिंग्स था, आप फील करते थे इस पर्सन के लिए, क्योंकि होता है मे बी लाइक जब हम किसी को किसी के लिए फील करते हैं, किसी के लिए इमोशंस हमारे मन में रहता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उस पर्सन को एट अ पेडेस्टल देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो पर्सन कितना अच्छा है, उस पर्सन में सब कुछ परफेक्ट है, वो पर्सन एकदम परफेक्ट पर्सन है। बट हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग नेगेटिव साइड को देखना भूल जाते हैं, या फिर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी बस एक इंसान ही है, वो इतना भी स्पेशल कोई भी इंसान नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बट जब हमारे मन में इमोशंस होता है, हम सोचते हैं कि अरे ये इंसान परफेक्ट है, इसमें ये फ्लॉलेस है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है। बट ज़रूरी ऐसा थोड़ी है ना। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। आप फाइनली ये देख पा रहे हो कि ये पर्सन इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पर्सन इतने भी महान नहीं है जितना आप सोच रहे थे। एंड ये जो सैडनेस का पीरियड था, ये जो डिप्रेशन का पीरियड था आपके लाइफ में, आप इस पीरियड को पीछे छोड़ के सामने देख पा रहे हो। फाइनली आपको लाइट दिख रहा है, बहुत सोचने के बाद, बहुत कॉन्टेम्पलेट करने के बाद आप फाइनली आपको हैप्पीनेस दिख रहा है आपके सामने, एंड यू आर हैप्पी। आप धीरे धीरे हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे वो कितने भी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो। मे बी अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आप सेम जगह पे हो, आप मूव ऑन नहीं किए हो, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, या फिर आप लेट गो नहीं किए हो, बट आप कर रहे हो। हैव फेथ, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। मे बी बहुत धीरे धीरे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली हो रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियो। आई होप दिस हेल्प्ड यू। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। Okay, let's see Aries. What do we have for my Aries here? Two more cards, please. Okay. What do we have for my Aries? Okay, Empress. Wow, Eight of Pentacles,
वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट, वेरी पॉजिटिव एरीज। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एरीज? आई थिंक बहुत टाइम के बाद आप फाइनली खुश हो, आप फाइनली हैप्पी हो, आप फाइनली वो एक्साइटमेंट फील कर पा रहे हो बहुत समय के बाद। मे बी एक लॉन्ग टाइम था आपके लाइफ में जब आपको लग रहा था चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहा है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी एरिया में हो आपके लाइफ के, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ, वॉट एवर इट इज़, आपको लग रहा था चीज़ें स्टक है, चीज़ें मूव नहीं कर रहा है, आप हैप्पी नहीं हो, या फिर आप बोर हो गए हो, वॉट एवर इट इज़, लाइक आप हैप्पी नहीं थे बेसिकली, आप एक्साइटेड नहीं थे, आप वो लाइक वो बात नहीं था आपके लाइफ में बेसिकली, ठीक है। बट आई सी फाइनली दैट इज़ हैपनिंग, फाइनली आप लाइक आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आपको ऐसा लग रहा है येस थिंग्स आर वर्किंग आउट, चाहे वो कहीं पे भी हो। अगर कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा था, आई सी दैट वर्किंग। अगर कोई जॉब वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो जॉब इज़ वर्किंग आउट। जो भी आपका गोल्स हो, आप उसके तरफ बढ़ रहे हो एंड फास्ट। अगर मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते थे कि किसी रिलेशनशिप को लेके, अगर फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में थे बट आप उस पर्सन से मे बी एंगेजमेंट करना चाहते थे, बट वो नहीं हो रहा था, डिलेज हो रहे थे, चीज़ें फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा था, आपको डिप्रेशन था, आपको वेट था, ओके आपको वेट था, वॉट एवर इट इज़, बट फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग। फाइनली आप एंगेजमेंट कर पा रहे हो, फाइनली आप वो जॉब हासिल कर पा रहे हो, फाइनली आप वो जो भी आपका गोल था आप अचीव कर पा रहे हो, धीरे धीरे करके बट श्योरली। आप जो स्टक एनर्जी में थे, आप जो अटक गए थे, आपके साथ जो नेगेटिव चीज़ें हो रहा था, फाइनली वो पॉजिटिव चीज़ों में बदल रहा है, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, दैट इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग। लाइक आप फाइनली उस एक्साइटमेंट को फील कर पाओगे, आप फाइनली उस हैप्पीनेस को फील कर पाओगे कि येस दिस इज़ हैपनिंग, हाँ ये सच में मेरे साथ ही हो रहा है। लाइक यू नो दैट एक्साइटमेंट अबाउट लाइफ, दैट एक्साइटमेंट अबाउट everything that you want, okay, so that is very positive, you know, this is I think Aries ये reading में आपका सबसे positive था, like the most positive of all the other signs was Aries. Okay, let us see Sagittarius. Okay, we have two cards, we'll take only one. So we have the Magician, we have the Nine of Pentacles, the Ace of Swords, the Magician and the Eight of Wands. Sagittarius, मेरे पास यहाँ पे है फायर साइन, ओके Sagittarius, मेरे पास यहाँ पे है फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, also Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn, बेसिकली सारे साइंस हैं यहाँ पे। सो सैज, ओके यहाँ बहुत सारा मिक्स्ड सिग्नल्स है। सो सम ऑफ यू, किसी के लिए सैजिटेरियस, आई फील आप फाइनली खुश हो अपने सिंगल लाइफ से। मे बी पास्ट में आप रिसेंटली सिंगल हुए हो, आप रिसेंटली मूव ऑन किए हो, आप रिसेंटली किसी चीज़ को पीछे छोड़े हो, किसी सेपरेशन में हो, वट एवर इट इज़, बट फाइनली आप जहाँ पे भी हो आप खुश हो। फाइनली आपको अबंडेंट फील हो रहा है, आपको लग रहा है हाँ अगर मैं सिंगल हूँ, अगर मैं चाहे आप लाइक मे बी पास्ट में आप सिंगल नहीं रहना चाहते थे, मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे बट आप रिसेंटली सिंगल हुए हो, या फिर आप लॉन्ग टाइम से सिंगल थे, डजेंट मैटर, बट आप उस चीज़ को लेके खुश हो, अपने इंडिपेंडेंस को लेके, अपने अबंडेंस को लेके, अपने लाइफ को लेके आप खुश हो। आपको लग रहा है जो मेरे पास जो भी है इट इज़ एनफ, आई एम डूइंग गुड, आई एम गुड, आई एम गोल्डन, आई एम हैविंग माई लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ। आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने लाइक खुद पे डेवलपमेंट, लाइक खुद के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, आप अपने जॉब, अपने करियर, मनी, फाइनेंस, आपके पैशन, हॉबीज़, वॉट एवर इट इज़, आप उस चीज़ को लेके, आप अपने आप को लेके बहुत बिजी हो, आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दैट इज़ पॉजिटिव। फॉर सम ऑफ यू आई फील मे बी आप बहुत दिन से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे किसी के साथ, ठीक है, ये हो सकता है किसी जॉब
के लिए, किसी वॉट एवर इट इज़, बट आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, आप किसी के एक्शन लेने का वेट कर रहे थे, आप किसी कुछ होने का वेट कर रहे थे, आप ये हो जाए बस मेरे लाइफ में, यू नो। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई लोग हो सकता है मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इफ़ दैट इज़ सो, आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी चेंजेस, जो भी एक्शंस, आई थिंक चांसेस है कि वो मैनिफेस्टेशंस रियलिटी बन जाए आपका। आपके तरफ कोई कम्युनिकेट करने वाला है आपके साथ, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन, या तो आप करने वाले हो या तो कोई करने वाला है टुवर्ड्स यू, ठीक है। ऑल्सो अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे थे किसी चीज़ के बारे में कि इस चीज़ के बारे में सच्चाई क्या है, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि सपोज़ एक नया पर्सन है आपके लाइफ में, आप जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये पर्सन के सच में इंटेंशंस क्या है, या फिर अगर कोई पुराना रिलेशनशिप है, आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे, या फिर ये पर्सन क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप कहाँ जा सकता है, फ्यूचर क्या है, वॉट एवर जो भी क्वेश्चंस था आपके मन में, आई फील आपको क्लैरिटी मिल रहा है उस चीज़ को लेके, ठीक है। फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है कि हाँ, दिस इज़ द रीज़न वाई दिस हैपेंड, या ये रीज़न था जिसलिए ये हुआ, वो हुआ, या ये सच्चाई है। तो जो भी सच्चाई है वो आपको दिख रहा है क्लियरली। कुछ लोग कम्युनिकेशन चाह रहे थे, एक्शन चाह रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मुझे होते हुए दिख रहा है फॉर सम ऑफ़ यू। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप रिसेंटली ब्रेकअप किए हो, आप रिसेंटली सेपरेट हुए हो एंड सिंगल हो इस वक्त, या आप बहुत दिन से सिंगल थे बट आप फाइनली हैप्पी हो अपनी सिंगलहुड को लेके, अपने इंडिपेंडेंस को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने अबंडेंस को लेके, एंड आप अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने ग्रोथ पे, अपने डेवलपमेंट पे। दैट इज़ अमेजिंग, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप यू रेजोनेट किया हो, बस जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट, अगेन आई एम टेलिंग यू। So thank you so much for watching actually, and yeah, I hope you resonate किया हो, but then again don't forget ये general reading है, हर एक के साथ resonate नहीं करेगा, so जितना resonate किया हो उतना ही लेना। And thank you so much for watching. Like the video, share it if you want to, subscribe कर लेना अगर नए हो, and मुझे ज़रूर बताना resonate किया कि नहीं, okay? I'll see you in the next reading. Till then, take care and bye.